हेलो स्टूडेंट क्लास 8। मैं ईशान, बायो क्लासेस से डॉक्टर प्रतीक फिर से आपके लिए एक नए चैप्टर सूक्ष्म जीवों का संसार लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 7 में सूक्ष्म जीवों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने फसल के बारे में पढ़ा पिछले चैप्टर में। उसको जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को 2-3 पार्ट में बांट करके अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब हमारी कोशिश है सूक्ष्म जीव चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने की, जो उसको आप अच्छे से समझ पाओ। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे मोबाइल नंबर 9570965351 पर हाई करके व्हाट्सअप कर दें। मैं उसको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ करके ऑनलाइन क्लास के लिए इनवाइट करूंगा। अगर वो क्लास करना चाहें तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, जो कि मेरा ऑनलाइन क्लास चालू है। काफ़ी बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी दूर दूर के बच्चे, देहात के बच्चे जुड़ करके और विज्ञान में अच्छी रुचि दिखा रहे हैं। और एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि उसका फ़ायदा उनमें दिख रहा है। और काफ़ी तेज और इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और वो अच्छे से, सिर्फ उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। सो मैं बहुत खुश हूँ जिन बच्चों को मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, और वे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो आप भी जुड़ सकते हैं क्लास 8 के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, बिहार के। सो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्म जीवों का संसार कह सकते हैं उसको, दूसरी भाषा में हम उनके संसार में रह रहे हैं। कहने का मतलब है सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ, मिट्टी, पानी, हवा, किसी भी वस्तु में, हमारे शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, हर जगह विद्यमान है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग ही सूक्ष्म जीवों के संसार में बसे हुए हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या हो गए, सबसे पहले उनको समझना होगा। सूक्ष्म नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म मतलब छोटा, जीव मतलब जीव, ऐसा जीव जो अत्यंत सूक्ष्म है, छोटा है, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अच्छा, उनको देखने के लिए हम लोगों को एक अलग से यंत्र की आवश्यकता भी होगी, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। उसका भी अध्ययन करेंगे अभी। उनका कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा हिस्सा होता है सूक्ष्मदर्शी का, जो हमारे इस अध्याय में बहुत ही जरूरी है। और हम लोग को अगर स्वस्थ रहना है और बुरे सूक्ष्म जीव से बचना है जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, तो उनसे बचने के बस सिंपल और सरल तरीका है, हम लोगों को स्वच्छ रहना होगा। स्वच्छ रहना है मतलब कि सबसे पहले हम लोगों के हाथों की सफाई पे ध्यान देना। पूरे शरीर की सफाई तो जरूरी है, बट हम लोग को अपने हाथों की सफाई बार बार करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग कहीं से भी आते हैं तो हर चीज को हम लोग को छूना या कुछ करना तो हमारे हाथों से ही होता है। तो सबसे पहले हाथों को स्वच्छ रखेंगे। कहीं से आने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद हमेशा हाथों की सफाई होनी चाहिए। आप किसी गीली मिट्टी, राख या साबुन से हाथ हम लोग धो करके स्वच्छ कर सकते हैं। और सूक्ष्म जीव हर जगह मौजूद हैं। अब हम लोग कभी कभी हम लोगों ने महसूस किया होगा, बारिश जैसे गर्मी के मौसम में या गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है, अचानक बारिश होती है, पानी की बूंद मिट्टी पर या हमारे छत पर कहीं भी किसी सतह पर पड़ती है, तो उनकी सोंधी सोंधी खुशबू हमारे नाकों तक आती है। ये खुशबू है क्या? तो ये सूक्ष्म जीव बारिश के पानी के उस बारिश होने पर ये उड़ करके हमारे नाकों तक पहुंचती है और इसका एहसास कराती है। ये इससे पता चलता है कि सूक्ष्म जीव हमारे आसपास मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद होता है सूक्ष्म जीव सजीवों का एक, ये सजीव के ही पार्ट में है सूक्ष्म जीव। हम लोग सजीव को तो जिनको देख सकते हैं उनकी चर्चा हम लोग सजीव में कर चुके हैं सबसे पहले मेरे वीडियो में, जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। लेकिन सूक्ष्म जीव के बारे में उस समय बात नहीं किया, क्योंकि हम लोग उसको देख ही नहीं सकते। लेकिन अब सूक्ष्म जीव के संसार में जब आए हैं तब हम लोग बात करेंगे, ये भी एक सजीव हैं।
लेकिन एक अपवाद भी इसमें है, जो हम लोग बाद में बात करेंगे, कि उसमें एक विषाणु होता है जो हम लोग ना उसको सजीव की गिनती में रखते हैं ना निर्जीव की गिनती में रखते हैं। तो सूक्ष्म जीव का ये हो गया, उनकी संख्या अनगिनत होती है। उनको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए देखने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होगी उसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। अच्छा, ये तो सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्म जीव का पता कैसे चलता है। ऐसा है कि हम लोग जब ब्रेड को देखते हैं कि अगर वो रखे रखे 4-5 दिन हो चुका है, खुले सतह पे रखा हुआ रह गया, तो पता चलता है उसमें कुछ संरचनाएं दिखाई पड़ने लगती है, काली, ग्रीन कलर की, हरे कलर की कुछ संरचना दिखाई दे, मतलब कुछ कुछ जीव फफूंदी टाइप का हम लोगों को उसमें दिखाई पड़ना चालू हो जाता है। तो ये सूक्ष्म जीव हैं, और उनको अगर हम लोग स्लाइड में लेकर के सूक्ष्मदर्शी पर देखें तो उसमें गतिशील बहुत सारे जीवों को देख पाएंगे। ये ही है हमारे सूक्ष्म जीव। काले धब्बे पावरोटी और रोटी और ये सब नमी के साथ इन सब में अच्छे से डेवलप कर जाते हैं कम समय में, इसलिए आसानी से उन पर देखा जा सकता है। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ होगा? तो वैसे चीज जंतुओं को जंतु यानी सूक्ष्म जंतुओं को देखने में हम लोग उपयोग करते हैं जिनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो कुछ सूक्ष्म, तो इसका और इसका ये फायदा क्या है सूक्ष्मदर्शी से, कि ये किसी भी सूक्ष्म जीव का हजारों लाखों गुना ज्यादा इसका मैग्नीफाई, मतलब आवर्धित उसका आवर्धित पिक्चर बनाता है। वो हम लोग उसको बड़े रूप में देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अच्छा, अब हम लोग बात कर लें तो इसका मतलब है कि वो अपने वास्तविक आकार से काफी बड़ा दिखाई पड़ेगा सूक्ष्मदर्शी से, मतलब अगर हजारों लाखों गुना बड़ा अगर बात करते हैं उसके रूप को हम लोग देख पाए तो काफी आवर्धित रूप में देख पाएंगे। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी में अगर बात करें तो 2 तरह का लेंस लगा हुआ होता है। एक जिस पर हम लोग अपनी आंख को लगा कर देखते हैं उसको नेत्रिका कहते हैं, और उसके बाद जस्ट उस नली के नीचे आने पर 3 अलग अलग लेंसों का बनावट फिक्स किया हुआ दिखाई पड़ता है। तो वो तीनों अलग अलग आवर्धन, एक नॉर्मल आवर्धन, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, 3 तरह के आवर्धित लेंस उसमें और लगे होते हैं। तो उन लेंस को हम लोग वस्तु लेंस कहते हैं। उनका एडजस्टमेंट उस तरह से रहता है जिससे देखने की आवश्यकता होगी हम लोग उस वस्तु लेंस के द्वारा उसमें लगाए हुए स्लाइड के ऊपर के वस्तु को या जीव को देख सकते हैं। तो ये हो गई। उसमें एक स्टेज होता है, स्लाइड होता है, लाइट होता है, फाइन फोकस होता है और कोरस फोकस होता है। ये संरचनाएं उस पर उपस्थित होती है। एक नीचे बेस भी होता है जो उस पर वो पूरा सिस्टम रखा रहता है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई कैसे हम लोग जाने कि सूक्ष्म जीव होते भी हैं, तो हम लोग कर सकते हैं एक टूथपिक की सहायता से अपने दांत के पास, मसूड़ों के पास थोड़ा सा उस पर रगड़ पैदा करके वहां से निकली हुई कुछ भी हल्की चीजों को लेकर के स्लाइड पर उसको रखते हैं, एक बूंद पानी के साथ उस पर देने के बाद कांच का एक छोटा सा टुकड़ा होता है उस पर रख दिया जाता है, और स्लाइड को फिर हम लोग स्टेज पर रखेंगे जहां एक छोटा सा छेद होता है जहां से प्रकाश नीचे से उस छेद पर पड़ेगी। तो और हम लोग फिर नेत्रिका के द्वारा आवर्धित लेंस को व्यवस्थित करके हम लोग उसको देखते हैं, तो देखेंगे कि वो स्लाइड पर छोटे छोटे बहुत ही बारीक जीव जो चलते मूव उनमें गति होती हुई भी दिखाई देगी। तो ये जीव रहते हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग को लगेगा देख करके कि वाह, हमारे मुंह के अंदर भी जीव मौजूद है, सूक्ष्म जीव। तो इसलिए हमारे मुंह की भी सफाई बहुत जरूरी है, वरना कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। हाथ के साथ साथ अब हमें मुंह पर भी ध्यान देना होगा। और इसके लिए सबसे सिंपल, एक डॉक्टर होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करें, अच्छी तरह से करें। अब बहुत ज़्यादा समय तक दांतों को घिसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके दांत के ऊपर हमारा एक लेयर होता है वाइट कलर का जो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है जिसको एनाइमल कहते हैं। अगर वो घिस गया तो फिर दांतों में पानी का लगना और ये सब शुरू हो सकता है। तो सफाई होनी भी जरूरी है। अब बहुत ज़्यादा हम लोग को उसको रगड़ने की जरूरत नहीं होती, कम समय में दांतों की अच्छी सफाई हो सकती है। 1 से 2 मिनट काफ़ी होता है दांतों की सफाई।
चलिए अब हम आते हैं एक ऐसे महान पुरुष जिन्होंने इस सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता को सूक्ष्मदर्शी के जैसे आवश्यकता जो अभी थी विज्ञान में उसको लाने का काम किया। उनका था नाम लीवनहॉक, एंटन वॉन लीवनहॉक। ये 1668 यानी 1668 ईस्वी में उन्होंने बनाया था। और उसके द्वारा उन्होंने ऐसे ऐसे जीवों को देखा जो कि हमारे आसपास मौजूद थे, पर उनके बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी नहीं थी। तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में सबसे बड़ा योगदान अगर बात किया जाए एंटन वॉन ल्यूमेनहॉक का है। अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग ल्यूमेनहॉक ही नाम से उनको जानते हैं। तो 1668 में बहुत ही विज्ञान की महत्वपूर्ण आविष्कार किया गया। इसके बाद हम लोगों ने बात की, उन्होंने बहुत छोटे छोटे जीवों की बात की। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए लुईस पास्चर, उन्होंने सूक्ष्म जीव के बारे में बताया कि किण्वन प्रक्रम, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, उसके द्वारा सूक्ष्म जीव ईस्ट के कारण होता है। ईस्ट के कारण ही प्रक्रम सूक्ष्मजीव ईस्ट के कारण होता है। सूक्ष्मदर्शी और वो क्या करता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने देखा और उसका अद्भुत संसार के रोचक जानकारियों को दिया। और हम लोग ईस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। अभी हम लोग नहीं बात करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी अध्याय की शुरुआत में हम लोग सिर्फ अभी उन शब्दों को पहले समझेंगे कि कौन कौन से शब्द। ईस्ट की थोड़ी बात आ गई तो हम लोग कह सकते हैं बाद में अल्कोहल वगैरह के निर्माण में इसका काफी काम आता है। सिरका जिसको विनेगर कहते हैं उसके फॉर्मेट में इसका काम आता है। तो औद्योगिक स्तर पे भी इसका काम है ईस्ट का। तो इसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे इस चैप्टर का और आधार भी है इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोगों को। तो इसमें सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण जब करते हैं तो इसको हम लोग 4 पार्ट में, महत्वपूर्ण भागों में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। लेकिन 5वां एक बहुत अहम हिस्सा है जिसको अभी हम लोग गिनती में नहीं रखते, लेकिन इसको छांटा भी नहीं जा सकता, जिसको कहते हैं विषाणु। एक्चुअली वो विषाणु को ना हम लोग सजीव की गिनती में रख सकते हैं ना निर्जीव, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो सजीव की तरह ही काम आते हैं, फेवरेबल कंडीशन में नजर आते हैं, और अन्यथा वो निर्जीव की तरह अपना गुण को दर्शाता है। तो इसलिए अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा अभी स्पष्ट तौर पे नहीं कहा गया है कि विषाणु सजीव है या निर्जीव, पर इसका अहम स्थान है सूक्ष्म जीवों के संसार में। और जीवाणु, छोटे छोटे बैक्टीरिया, उनका अच्छा भी रोल है हमारे जिंदगी में, खराब भी है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, यानी कुछ मित्र जीवाणु भी हैं, कुछ हमारे लिए खतरनाक भी हैं। एक बात आती है प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या है, उसका नाम ही बताता है। प्रोटोज और जुआ, 2 नाम से जुड़ करके प्रोटोजोआ बना है। प्रोटोज मीन्स फर्स्ट, जुआ मतलब एनिमल, मतलब धरती का सबसे पहला अगर जीव बोल दें तो वो है प्रोटोजोआ। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये धरती के सबसे पहले हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं के द्वारा विकास होते होते आज हमारे लंबे चौड़ी शरीर जैसी संरचना मिली है, ये विकास के क्रम में। तो सबसे पहले हमारे पूर्वजों को अगर देखा जाए सूक्ष्म जीव में तो वो हमारे अमीबा और पैरामीशियम ही है। फिर कवक आता है, फंगस। इसका बहुत सारा फायदा भी है और ये बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं बहुत तरह की। अच्छा, कुछ शैवाल हैं। शैवाल जो हम लोग ग्रीन कलर के हम लोग देखते चले आए हैं, हरे रंग के शैवाल को, जिसको हम लोग काई कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और ये भी और भी तरह के होते हैं, तो उसका अध्ययन करेंगे शैवाल। और उसके बाद विषाणु की तो बात कर ली गई। विषाणु को कंट्रोल करने का कोशिश किया जा सकता है, पर इसे हम लोग खत्म कैसे किया जाए इसकी अभी व्यवस्था नहीं है हमारे पास, ना इसकी कोई दवा बन पाई है। अच्छा, इसमें हम लोग इसमें विभिन्न लक्षण, तो विषाणु की तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग जीवाणुओं में देखें तो स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, 2 तरह के, इस तरह के भी बहुत सारे जीवाणु मिलते हैं। अब शैवाल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब एग्जाम्पल हैं इनके। अगर कवक की बात करें तो राइजोपस है, पेनिसिलियम है और एस्परजिलस है। एस्परजिलोसिस बीमारी होती है, सब बाद में बात करें, लेकिन ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो इन सब को बात करते हैं। और सूक्ष्म, तब हम लोग जाने हर जगह, हर चीज़ों के रहने का जगह है, हमारे भी रहने का घर है, जगह है।
तो सूक्ष्म जीवों के रहने का भी तो जगह होगा। तो सूक्ष्म जीवों का रहने का जगह क्या है? दलदली जमीन हो सकती है, नमी वाला जमीन हो सकता है, सूखा जमीन हो सकता है, बर्फीले जगह भी हो सकते हैं, गर्म पानी का झरना भी हो सकता है। कोई भी जगह हो, ये लगभग सारे जगहों में मिलते हैं, बर्फीले स्थानों तक में मिलते हैं, जिस नदी तालाब से लेकर समुद्र की गहराई तक भी पाए जाते हैं। और अमीबा स्वच्छ पानी से लेकर के हर जगह मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे कई जगहों, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है जहां सूक्ष्म जीवों को नहीं पाया जा सकता। थैंक यू। आगे हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और अच्छे से समझने के लिए अगर इसको बार बार आप देख सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें, मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। और कोई भी अगर जानकारी में अगर आपको परेशानी हो रही हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। क्लास 8 के बच्चे जुड़ करके ऑनलाइन क्लास मेरे साथ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। एक भी पैसा आपको नहीं देना होगा, और अच्छे से आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो मेरा मोबाइल नंबर 9570965351। थैंक यू।